हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मूवी ग्लॉस। आज हम जिस कहानी की बात करने वाले हैं उसका नाम है द विचर ब्लड ओरिजिन। इस कहानी की शुरुआत 1200 साल पहले होती है, जहां हम लार्क नाम की एक फीमेल एल्फ को देखते हैं। लार्क पर्सिया के रीवन कबीले से थी, जो शाही अंगरक्षकों में से एक थी। लेकिन लार्क को एक कवि बनना था, उसे गाने बजाने का शौक था, इसलिए वो अपने गांव से भागकर एक बार में गाने चली जाती है। एक दिन गाना गाते समय वो देखती है कि बार में एक आदमी बार के ओनर की बेटी के साथ बदतमीजी कर रहा है। लार्क अपना चाकू निकालकर उन सभी को मारती है, जिसे देखकर एथलीन काफी खुश होती है। वो लार्क से पूछती है उसने लड़ना कैसे सीखा, तो लार्क उसे अपने बारे में बताती है। इधर जिंथेरिया के राजा पर प्रजा ने आक्रमण कर दिया और इनका संरक्षण दाऊद कबीले के लोग करते थे। और उनका सबसे बड़ा योद्धा था फैजल, जो स्टोन हार्ट वो भी अभी को मारकर राजकुमारी की जान बचाता है। और राजकुमारी मरविन फैजल से प्यार करने लगती हैं और रिलेशन बनाती हैं। और ये सब फैजल के पिता ऑस्पर देख लेते हैं और अपने राजा से धोखा करने के कारण वो खुद फैजल को राज्य के बाहर छोड़कर आते हैं। इधर मरविन का भाई महल में आता है और वो उससे कहता है कि अब तुम्हारा क्या होगा, और उसे बताता है कि पर्शिया के राजा की पत्नी की मौत हो चुकी है, तो हम तुम्हारी शादी उससे करवा देते हैं। मरविन ये मान जाती है। अब हम खोए आत्माओं की घाटी में गोस्ट कबीले के सृजन को देखते हैं, जो आसमान में हो रहे बदलाव के बारे में जानने के लिए अपने पूर्वजों से बात कर रही थी, लेकिन वो उन्हें कोई जवाब नहीं देते। इधर एक जादूगर होता है जो दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता ढूंढ लेता है। वह ब्रह्मांड में कहीं भी आ जा सकता है। इधर लार्क ने जिन लोगों को मारा होता है वह सब अपने साथ कई सारे लोगों को लेकर आते हैं और लार्क को बंदी बनाकर ले जाते हैं। वह लार्क को जहाँ पर रखते हैं वहाँ पर फैजल को भी रखा गया होता है। उसे देखकर लार्क उससे पूछती है कि तुम तो दाऊद कबीले के हो, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर फैजल कहता है कि मैं राजकुमारी के साथ सोया था, इसलिए मुझे राज्य से बाहर निकाल दिया गया शर्मिंदा होने के लिए। लेकिन तुम तो रीवन कबीले से हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो। इस पर लार्क कहती है कि मैंने लड़ाई छोड़ दी है और अब मैं कहीं भी घूमकर गाना गाती हूँ। या दोनों अलग अलग कबीले से थे और सालों से दुश्मन थे, इसलिए दोनों वहाँ पर भी लड़ने लगते हैं। तभी कुछ लोग आते हैं, वह फैजल को छुड़ाकर ले जाते हैं। इधर जिंथेरिया के सेनापति रॉजर ऑस्टिन को बताता है कि पर्शिया और डार्विन की सेना हम पर एक साथ हमला करने वाली है। इस पर ऑस्टिन कहता है कि अब मैं युद्ध करके अपनी प्रजा को भूखे नहीं पड़ने दूंगा, इसलिए मेरी बहन को पर्शिया के राजा से शादी करके वहां की रानी बनेगी और डार्विन की रानी तोहफे में इस्लामिया की खदान दे देंगे। फैजल को जिसने छुड़ाया था वह उसी के कबीले से था, उसका नाम शिंग था, जिसे फैजल के पिता ने फैजल को वापस लेने के लिए भेजा था। लेकिन फैजल वापस जाने से मना कर देता है और वहां से ब्रॉथल में चला जाता है, जहां का मालिक उसे अंदर जाने से पहले सिक्के की मांग करता है। तो वो कहता है कि मेरे पास चांदी है, लेकिन आप जब अपने गले में लटके इस लॉकेट की तरफ देखता है तो वहां पर कुछ नहीं होता। इधर लार्क उस लॉकेट की मदद से कैसे आजाद हो जाती है। तभी लार्क जब वापस आती है तो उसे हारमोनियम की आवाज सुनाई देती है। वहां उसकी बहन नीमा होती है। वह लार्क को बोलती है कि माँ ने तुम्हें वापस बुलाया है, लेकिन लार्क मना कर देती है। तभी वहाँ पर बार ओनर की बेटी एथलीन आती है और लार्क को गले लगा लेती है। तभी उसे एक सपना दिखाई देता है। सपने में भविष्यवाणी होती है कि दूसरी दुनिया का एक दरवाजा खुलेगा और वहां से आए हुए एक ड्रैगन को लार्क अपनी तलवार से मारेगी। इतना कहकर वह बेहोश हो जाती है। इधर जिंदगी पर्शिया और डार्विन तीनों राज्यों के राज आपस में समझौता कर लेते हैं। तभी राजकुमारी मेरे बहन के पेट में दर्द होता है और 2 सैनिकों के लेकर कमरे में जाती हैं। कमरे का दरवाजा बंद होते ही वह उन्हें मार देती हैं। तभी वह जगह पर एक मॉन्स्टर हमला कर देता है, जो इन तीनों राज्यों के राजों को मार देता है और उनके सैनिकों को भी। और यह सब करने वाले मरविन जादूगर बिल्लौरी होते हैं। अब राजकुमारी मरविन वहाँ की रानी बनती है और अपने राज्य का नाम गोल्डन एम्पायर रखती हैं। इधर लार्क एथलीन की माँ से पूछती है कि इसके सारे सपने सच होते हैं क्या। इस पर उसकी माँ हाँ बोलती है। इसके बाद लार्क अपनी बहन के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है कि तभी वहां पर जिंथेरिया, पर्शिया और डार्विन के सैनिक हमला कर देते हैं, जिसमें नीमा की मौत हो जाती है। तभी वहां पर फैजल आ जाता है और लार्क को बचाता है। तब ये लोग वहां के तीनों राज्यों के सैनिकों को लेकर इन्हें समझ नहीं आता कि इन तीनों में से दुश्मनी थी, फिर ये तीनों राज्य के सैनिक एक साथ क्या कर रहे हैं। तभी फैजल लार्क को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, क्योंकि रास्ते में तुम्हें बहुत सारे लोग मिल सकते हैं। और अपनी बहन का अंतिम संस्कार करके दोनों पर्शिया के लिए निकलते हैं। या दोनों निकल जाते हैं, जहां लड़के वो आदमी से सिक्का चुराकर वहां के एक शराब खाने में जाती है, जहां उन्हें लोगों से पता चलता है कि मरविन ने सेनापति और जादूगर के साथ मिलकर सबको मारकर खुद महारानी बन गई है। तभी वहां कुछ सैनिक आ जाते हैं जो लार्क और फैजल को ढूंढ रहे होते हैं। ये दोनों वहां से भाग जाते हैं। इधर बिल्लौर ने महान जादूगर सिंदिल की मेलोनिस को महल के अंदर मंगवा लिया था। वह लोग मोनोलिथ को महल के सेंटर में लाकर खड़ा कर देते हैं। लार्क फैजल से पूछती है कि वह दानव कहाँ से आया होगा। वह बताता है कि जिंथेरिया में सिंड्रिल नाम का महान जादूगर था। उसने काले पत्थर और जादू की मदद से एक मेनोलिथ को बनाया था, जिससे वो दूसरी दुनिया के द्वार को खोल सकता था। हो सकता है वो दानव उसी द्वार से आया हो। लार्क और फैजल दोनों कबीले खत्म हो गए थे, इसलिए वह दोनों मरविन और उसके साथियों को खत्म करने का फैसला करते हैं। अभी बिल्लौर फिर से दूसरी दुनिया में जाता है और कहता है कि आपके दिए हुए हिदायत ने मेरी बहुत मदद की है, लेकिन मुझे एक ऐसी
ऐसी चीज चाहिए जो सिर्फ मेरे पास हो, जिस पर वह कहती है कि तुम्हें अपनी सबसे पसंदीदा चीज को त्याग करना होगा। इधर फैजल और लार्क के गुरु सजल के पास जाते हैं। सजल के सारे एल्फ को जिंथेरिया के राजा के कहने पर दाऊद के कबीले ने जहर देकर मार दिया था। वो अकेले बची थी। डॉलर के कहने से कहती है कि आप हमारी मदद कीजिए, क्योंकि आसमान और समुद्र में होने वाले बदलाव से आप तो समझ ही सकती हैं कि क्या होने वाला है। और इस तरफ वो दोनों से तीन हो जाते हैं। अब हम मेल्डॉफ नाम के एक बॉनी को देखते हैं। वह एक ब्रॉटल के दरवाजे पर जाकर नॉक करती है। इस पर एक एल्फ उसे देखकर सोचता है कि वह कोई वैश्या है, तो वह उसे बताती है कि वह कोई वैश्या नहीं है, बल्कि वह एक आंख वाले एल्फ की तलाश कर रही है। लेकिन वह दूसरा एल्फ बोलता है कि यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है और उसे भगा देता है। मेल्डॉफ के पास एक हथौड़ा था जिससे वह खिड़की को तोड़कर अंदर घुस आती है। इस हथौड़े को उसने अपनी गर्लफ्रेंड की चिता की राख से बनाया था, जिसका कुछ लोगों ने रेप करके उसे मार दिया था। इसलिए मेल्डॉफ उन सबको ढूंढ कर मार रही थी। इधर लारा, फैजल और सृजन तीनों की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वह सोचती है कि उन्हें और सैनिकों की जरूरत होगी। इसलिए वो परीक्षा के एक बैंक में जाते हैं और वहां के पासियों से लूटने की सोचते हैं, ताकि जब अंदर पहुंचते हैं तभी बैंक व सैनिक इन लोगों पर हमला कर देते हैं, पर इनके आगे टिक नहीं पाते। इसके बाद वह सैनिक इन तीनों को वहीं बंद करके बैंक में बाहर से आग लगा देते हैं। इधर मरविन समझ जाती है कि जादूगर ने उसका इस्तेमाल किया था और अपना काम खत्म होते ही वह उसे मार देगा। तभी वहां पर उसके राज्य का एक बंदा आता है और उस पर हमला करता है, लेकिन तभी एक जादू सीखने वाला बच्चा जो उसके राज्य का होता है वह उसे आकर बचा लेता है। वह अपने सेनापति से पूछती है कि उसने मुझे पर हमला क्यों किया। तब एवलप उसे बताता है कि लोग भूखमरी से मर रहे हैं, इसलिए वह आपको मारना चाहते हैं। मरविन अपने लोगों के बीच जाकर उनका हालचाल जानना चाहती थी, लेकिन जादूगर उसे मना कर देता है। इधर सृजन घायल हो जाती है, इसलिए यह दोनों उसे बिठाकर उसके लिए जड़ी बूटी लेने जाते हैं। इधर मरविन एवलप को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है कि बिल्लौर और एडन दोनों मिले हुए हैं और उनका काम होते वो मुझे मार देंगे और तुम मेरे अंगरक्षक हो, तो वह तुम्हें भी मार देंगे, इसलिए तुम उन पर नजर रखो। जिसे सुनकर एवलप उसे बताता है कि बिल्लौर के पास एक किताब है जिसे हमने चुराना होगा, जिसकी मदद से हम दूसरी दुनिया में जा सकते हैं। मरविन एवलप का कोट मांगती है जिसे पहनकर उसे बाहर जाना होता है, अपनी प्रजा का हाल जानना होता है। इसके बाद एडम को देखते हैं जो चोरी छुपे अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाता है, क्योंकि वह गे रहता है। मरविन इस बात का फायदा उठाती है और वह उसको बुलाती है कि तुम मेरे साथ दो, मैं तुम्हारी शादी तुम्हारे बॉयफ्रेंड से बहुत धूमधाम से करवाऊंगी। अब मरविन वो बात मान जाता है, क्योंकि बिल्लौर उसके मन की बात नहीं करने देता। इधर फैजल और लार्क अब जड़ी बूटी लेकर आते हैं तो सृजन के पास एक एल्फ को देखते हैं। वह उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। इस पर वह कहता है कि मेरा नाम है प्रॉथर, तुम जिससे मारना चाहते हो उसने मेरे पूरे गांव को खत्म कर दिया है। तुम लोगों को अगर ऐतराज ना हो तो मैं तुम लोगों के साथ आना चाहूंगा। लार्क उसे अपनी टीम में शामिल कर लेती। इधर सृजन की हालत बहुत खराब होती है, तो ब्रदर डे उसे कहता है कि मैं जादूगर को जानता हूँ, इसे उसके पास ले चलते हैं। अब इस तरह से ये तीनों 3 से 4 हो जाते हैं। रास्ते में काफी कोहरा होता है। ब्रदर डे उनसे कहता है कि तुम्हें कुछ भी दिखे वहां रुकना मत, बस चलते जाना। रास्ते में इन लोगों को इनके जीवन से जुड़ी बहुत सारी चीजें दिखती हैं, पर यह लोग चलते चले जाते हैं। थोड़ा आगे जाने पर इन्हें जादूगर नहीं दिखती है। यह जादूगर सिंड्रल की बहन होती है और सिंड्रल आता है जिससे उसने मोनालिथ को बनाया था। फैजल उसे देखते ही गुस्सा हो जाता है और हमला कर देता है। इसके बाद उसकी बहन ज़ायक्र उसे दूर फेंक देती है और बोलती है कि इस वक्त लड़ाई से ज्यादा तुम्हें अपने साथी को बचाने की जरूरत है। इधर बिल्लौर अपनी दोनों बेटियों को लेकर के मोनालिथ के अंदर जाता है और उनकी बलि दे देता है, और इस पर उसे पता चलता है कि उसकी यह बलि किसी काम की नहीं है और वह काफी गुस्सा हो जाता है। इधर सिंड्रल की बहन सृजन के घाव को अपने जादू से ठीक कर देती है। सिंड्रल उन्हें बताता है कि उसने मोनालिथ बनाया था और जब वह दोनों उसे अंदर गए थे तो वहां की जमीन बिल्कुल बंजर। उसी टाइम बिल्लौर उसके साथ था। वापस आते समय बिल्लौर ने उसे कैद कर दिया था और उसकी बुक को छीन लिया था। बस अब से यह कह दिया गया कि मैं दूसरी दुनिया में कहीं खो गया हूँ, मैंने राजकुमारी मरविन को तुम्हारी बहन की बलि देते हुए देखा है। सिंड्रल कहता है कि हमारे पास समय कम है, अगर हमें दुनिया को बर्बादी से बचाना है तो उसके लिए हमें जिंथेरिया के मोनालिथ को खत्म करना होगा। मेरे पास एक मोनालिथ है जो हमें डायरेक्ट इंटीरियर के मोनालिथ के पास पहुंचा देगा। अब इनकी टीम में 6 लोग हो गए थे। ब्रदर डे और बाकी लोग उनके सैनिक को मारकर मोनालिथ तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अब यह लोग किसी अलग ही जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर एक बहुत बड़ा सेंटिपीड मॉन्स्टर इन पर हमला कर देता है। मॉन्स्टर कुछ कर पाता है इससे पहले ये लोग अपनी दुनिया में आ जाते हैं, लेकिन दरवाजे के बंद होने से पहले वह मॉन्स्टर आधा इस दुनिया में आ जाता है, जिसकी वजह से उसका आधा हिस्सा इस दुनिया में और आधा हिस्सा दूसरी दुनिया में रह जाता है। अभी लोग इंटीरियर के पास पहुंचते हैं, तभी वहां पर मेल्टॉफ आकर इन्हें आसमान में एक मॉन्स्टर की तरफ दिखाती है और बोलती है कि अगर जिंदा रहना है तो मेरे साथ चलो। मेल्टॉफ उन्हें बताती है कि उसे उन लोगों के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन रानी को मारने से पहले हमें उसके साथ इस मॉन्स्टर को भी मारना हो।
इस पर जनरल कहता है कि हम अपना एक मॉन्स्टर बनाएंगे जिसके दिल की जगह हम रानी के मॉन्स्टर का दिल लगा देंगे और उसे खुद के से कनेक्ट कर दूंगा। इस पर लार्क कहती है कि यह प्रयोग तो मुझ पे करोगे। इसके बाद यह लोग जड़ी बूटी चुराने में लग जाते हैं। इधर एवलॉप का किताब चुरा लेता है, लेकिन तभी उसे बिल्लौर पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है। तभी वहाँ एडॉग उसके मुंह पर बोलती है कि बेटी को मारने की धमकी देता है और एवलॉप को छुड़ा लेता है और बिल्लौर को बंदी बना लेता है। लार्क दानव को अपने शरीर से जोड़ने से पहले फैजल के साथ शराब पी रही होती है। फैजल लार्क को पसंद करने लगा था और दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे, लेकिन जब वो सुबह उठती है तो वहां पर अकेले रहती है। उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है तो वो कुछ आकर देखती है कि फैजल ने उस दवा को पी लिया जो वह पीने वाली थी। वो खुद को दानव से जोड़ने के लिए फैजल दर्द से काफी चिल्ला रहा था। सिंड्रेल से जड़ी बूटी पिलाकर तैयार कर रहा था। इधर बिल्लौर मरविन के कब्जे में था और मरविन को बस दूसरी दुनिया से अनाज लेकर वापस आना था। अब एवलॉप बुक में से पढ़कर दीवार को खोलने की कोशिश करता है, पर वो ऐसे नहीं कर पाता। इधर जायका अपना जादू शुरू करती है, जिससे उस दानव के शरीर के बहुत सारे टेंटेकल्स निकलकर फैजल के शरीर में घुस जाते हैं और थोड़ी देर तक तड़कने के बाद वो बेहोश हो जाता है। सबको लगता है कि वो मर गया, लेकिन तभी अचानक सिर्फ अपना एक आंख खोलकर इधर सृजन फैजल की फोटो वाले पेपर को लेकर के पहुंचती है और मरविन से मिलकर कहती है कि मैं घोस्ट टेबल से हूँ, मैं जानती हूँ कि फैजल कहाँ है। आप मुझे मेरे कबीले की तलवार लौटा दें तो मैं आपको बता सकती हूँ। मरविन अपने 50 सैनिकों को उसके साथ फैजल और लार्क को पकड़ने के लिए भेजती है। इधर फैजल काफी ताकतवर हो चुका था, वह लार्क और बाकी सबके खून तक सूंघ सकता था। लार्क उसके पास जाते हैं और दोनों क्लोज आ जाते हैं। मरविन बिल्लौर से मिलने जाती है। उसे ऐसे जेल में रखा गया था जो जादूगरों के लिए बनाया गया था ताकि वहां पर कोई जादू ना कर सके। मरविन कहती है कि अगर तुम मेरी मदद कर दो तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी, तुम्हें मेरे लिए द्वार खोलना होगा। बिल्लौर कहता है ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरे साथ फेनरिक को भी भेजना होगा। तभी फैजल और लार्क देखते हैं कि सृजन वहां महारानियों के सिपाहियों के साथ आती है। लार्क समझ जाती है कि उसने उसे धोखा दिया है, लेकिन तभी वहां सृजन के कुछ दोस्त आकर उन सारे सिपाहियों को मार देते हैं और बिल्डॉफ भी अपने हथौड़े से उन सारे सिपाहियों को मार देती है। सृजन के दोस्त रानी के सिपाहियों के कपड़े पहनकर फैजल को बंदी बनाकर चले जाते हैं। इधर मरविन बिल्लौर के दूसरी दुनिया के दरवाजे खोलने को बोलती है और उसके साथ साथ एडर और कुछ सैनिकों को भी उनके साथ भेज देती है। यह सारे लोग दूसरी दुनिया से अनाज लेने गए थे, लेकिन बिल्लौर ने उनसे झूठ बोला था कि दूसरी दुनिया में बहुत सारा अनाज है। वहां जाकर वह अपनी मुंह वाली बेटी फेनक्रिक की कुर्बानी दे देता है। इसके बाद एडन और सारे सैनिकों को मार देता है। इधर इनकी सेना महल में प्रवेश कर जाती है। सृजन फैजल को मरविन के सामने पेश करता है, अपनी तलवार मांगती है। मरविन लार्क के बारे में पूछती है तो सृजन उससे कहती है कि मैंने उसे मार दिया है, लेकिन मरविन उसे तलवार देने से मना कर देती है और अपने सैनिकों से बीच चौराहे पर उसका कलम करने को बोलती है। इधर लार्क और सारी सेना मिलकर राजी की सेना पर हमला कर देते। लार्क जनता को बताती है कि यहाँ पर अनाज खत्म हो चुका है और यह सब तुम्हारी रानी की वजह से हुआ है, अगर तुम लोग मेरा साथ दोगे तो हम मिलकर आजाद हो सकते हैं। इसके बाद जंथीरिया के परेशान एल्फ लार्क की तरफ से लड़ने को तैयार हो जाते हैं। इधर फैजल रानी से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, जिस पर वह उसे बताती है कि मेरे भाई और बाकी के लोग मिलकर लोगों पर अत्याचार कर रहे थे, इसलिए मैंने उन सबको बिल्लौर की मदद से मार दिया और अब मैं अपनी जनता को भूखा नहीं मरने दूंगी। कुछ लोग तो दूसरी दुनिया में अनाज लेने के लिए चले भी गए हैं और तुम भी मेरा साथ दो। तभी फैजल उससे पूछता है कि तुमने मेरे कबीले के लोगों को मार दिया। इसके बाद फैजल अपना आपा खो देता है और सारे सैनिकों को मार देता है। रानी मरविन वहां से भाग जाती है। तभी दूसरी दुनिया से आया हुआ मॉन्स्टर आ जाता है, उसे लड़ने लगता है। इधर सृजन भी लड़ाई शुरू कर देती है और महल का दरवाजा खोल देती है, इसलिए लार्क और बाकी के लोग अंदर आ जाते हैं। इधर जंथेरिया के लोगों को भी तलवार उठाकर लड़ना शुरू कर दिया था। मरविन अपने कमरे में छुपी थी, लेकिन लार्क को वहां पर आ जाती है। मरविन उससे कहती है कि मैंने जो भी किया एल्फ को बचाने के लिए किया। इस पर लार्क कहती है कि तुम एक बेवकूफ राजकुमारी हो। मरविन लार्क के ऊपर हमला करती है, लेकिन लार्क उसके पेट में तलवार मार देती है और चली जाती है, जिसके बाद मरविन अपना ताज पहनकर सिंहासन पर बैठ जाती है और मर जाती है। तभी वहां जंथीरिया के लोग आ जाते। बिल्लौर भी अपनी अराजकता की शक्ति लेकर इस दुनिया में वापस आ जाता है। सेंड्रल उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो उस पर हमला कर देता है। इधर फैजल मॉन्स्टर की लड़ाई होती रहती है। तभी लॉर्ड वहां आकर अपनी तलवार से उस मॉन्स्टर की एक आंख फोड़ देती है। मॉन्स्टर पर हमला करता है, जिसे देखकर फैजल को गुस्सा आता है और वह अपनी दांव रूप में आ जाता है। इसके बाद फैजान अपनी तलवार सुल्तानों को मार देता है, लेकिन वह अपना आपा खो देता है और अपने लोगों को मारने लगता है। तभी उसे लार्क अपने गाने से शांत करती है और वह ठीक हो जाता है। लार्क उसे गले से लगाती है और किस करने के बाद उसके पेट में चाकू मार देती है, क्योंकि अब वो उनके लिए खतरा बन गया था। इधर सेंड्रल अपनी बहन से कहता है कि हमें उसकी शक्ति को उसके खिलाफ इस्तेमाल करना होगा और मैं अपनी शक्ति से मोनिथ को बर्बाद कर दूंगा। बिल्लौर से लड़ने चला जाता है और उसकी बहन अपने जादू से उसे और बिल्लौर को बांध देती है। सेंड्रल अपने जादू से मोनिथ को तोड़ देता है और जिसके साथ वह और बिल्लौर भी मारे जाते हैं, लेकिन मोनिथ के टूटने से कई दुनिया के पर्दे फट जाते हैं और दूसरी दुनिया से इंसान जैसे लोग एल्फ की दुनिया में आ जाते हैं। कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, एक नई दुनिया की शुरुआत हो जाती है। अब हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें दूसरी दुनिया से बहुत सारे मॉन्स्टर भी यहाँ आ गए थे।
लार्क फैजल के बच्चे की मां बनने वाली थी और होने वाले बच्चे में एल्फ और दानव का खून शामिल था। यहाँ से शुरू हुई गेरॉल्ट की कहानी जो फैजल और लार्क का बच्चा था और यही मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।